अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका बर्फी भाई एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। यार हमारी पंजाबी में ना एक कहावत कहते हैं कि काना देर नहीं वेखना कुत्ते दे मगर भारी पाउना। इस मिसाल का मतलब जो जो मेरे पंजाबी भाई हैं ना वो बखूबी समझ गए होंगे। यार आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि मैंने ये वीडियो ट्रिगर एनएफटी के खिलाफ जो बनाई थी वो आपके भले के लिए बनाई थी। आप लोगों को क्यों इस बात की समझ नहीं आ रही है कि ये आपका पैसा डूबने वाला है, ये आपको धोखा देने वाली है और ये आपका पैसा लेके भागने वाली है। आपको इस बात की समझ ही नहीं आ रही, उल्टा आप मुझे बुरा भला कह रहे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे 2 रिपोर्टें मार दी किसी ने कि ये गलत कंटेंट बना रहा है, ये हमारे साथ मिसबिहेव कर रहा है, हमें मिसगाइड कर रहा है। भाई मैंने आपके भलाई के लिए वीडियो बनाई है, मैंने आपका भला सोचा है। मेरे को फुफ्फी दे मुंडे नहीं लगते, फिर भी पाकिस्तानी होने के नाते, एक इंसान होने के नाते मैंने सोचा कि चलो यार इतने लोग, इतने हज़ारों करोड़ों लोगों के साथ जो धोखा होगा, चलो उन्हें तो उससे बचाऊँ। लेकिन आपको इस बात की समझ ही नहीं आ रही। ट्रिगर एनएफटी पे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जिस मुल्क में रजिस्टर है ना इस अकाउंट पे, इस ट्रिगर एनएफटी पे, वो पाकिस्तानी है। मतलब ये हम वाज़े अल्फाज में अवाम को, पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौम है ना जो, वो पाकिस्तानी है। इस हवाले से ये आप वाज़े इनके फ्लो चार्ट पे जाके देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़र जो ट्रिगर एनएफटी पे रजिस्टर हैं वो पाकिस्तानी है। इस बात से आप अपना अंदाज़ा लगा लें। उसके बाद अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं ना आ रही कि ये आपके साथ फ्रॉड कर रही है, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं पूरे सबूतों और डॉक्यूमेंट्स के साथ वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक सबूत लेके आया हूँ। एक एक चीज़ आपकी आंखों के सामने होगी। उसके बाद भी अगर आपको बेवकूफ़ बनना है, उसके बाद भी अगर आपको इससे सपोर्ट करना है, ज्वाइन करना है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि उसके बाद भी अगर आप इसके साथ जुड़े रहते हैं तो आपसे बेवकूफ़ कोई बंदा दुनिया में है नहीं, जिसे अपनी भलाई नहीं पड़ी, जिसे अपना ही फ़ायदा नहीं पड़ा। मेरे साथ तो सभी को दुश्मनी हो ही गई है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो डाली, वहाँ से मुझे ब्लॉक कर दिया। वो मेरे अपने ही हैं लोग जिन्होंने मुझे ब्लॉक किया है, ग्रुप से रिमूव कर दिया। उल्टा मुझे कह रहे हैं कि भाई हट जा, ये बड़े ख़तरनाक लोग हैं, पता नहीं चलता कहाँ पे मर्ज़ी ठोक दें। इतनी बड़ी दुश्मनियाँ नहीं हुई हमारी। हाँ, थोड़ी बहुत खुशी हो गई है कि हमारे हेटर्स भी पैदा होने लग गए हैं। 77 व्यूज़ पे हेटर्स भी पैदा होने लग गए हैं और 77 व्यूज़ पे 2 रिपोर्ट्स भी लग गई हैं। चलें कोई मसला नहीं, इसके ख़िलाफ़ मैं वीडियो बनाता रहूँगा और ये बंद हो ना, मैंने इसको बंद करवा के रहना है और 100% बंद करवा के रहना है। आप लोगों के पास सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना है, 1 महीने की डेडलाइन मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को और सारे सबूत आपकी आंखों के सामने लेके आते हैं। ये ट्रिगर एनएफटी को मैंने गूगल पे सर्च किया, इसको मैंने ओपन कर लिया यहाँ से। अब सबसे पहले तो ये जो बता रही हैं कि ये एनएफटीज जो आपको शो हो रही हैं, आप इनमें से किसी एनएफटी को खरीद नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि यार मैंने इनमें से एक एनएफटी को खरीद लूँ, आप यहाँ से किसी भी एनएफटी को नहीं खरीद सकते, जैसे मर्जी कर लें, आप इसको रिजर्व नहीं कर सकते। ये $281 की है, मैं चाहता हूँ कि यार मैं $281 दे के इसको खरीद लूँ, नहीं खरीद सकता क्योंकि ये रियल है ही नहीं। उसके बाद नीचे चले जाते हैं, ये सारी एनएफटीज फेक हैं। इनको ओपन कर, तो मेरा एक अकाउंट तो इन्होंने ब्लॉक कर दिया। मैंने इनकी वो सर्विस पे जाके इनसे कुछ सवाल किए थे, मेरा अकाउंट ही इन्होंने ब्लॉक कर दिया, उड़ा दिया मेरा अकाउंट ही। ये अब मेरा लॉगिन नहीं होगा, यहाँ से मैं जैसे मर्जी लॉगिन कर लूँ। बगैर टाइम को ज़ाया कि मैं सीधा इनके ब्लॉग में जाता हूँ जहाँ पे इन्होंने खजाना रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं अक्टूबर 21 2024 के बाद इनकी कोई अपडेट नहीं आई। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये अपडेट ही नहीं दे रहे। कल इनका परसों इनका सर्वर डाउन हुआ था, उसकी भी अपडेट इधर नहीं आई। अब इनके मैं डॉक्यूमेंट्स ओपन करता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में आप ये देख सकते हैं, ये आप सारा कुछ पढ़ सकते हैं। the world's first algorithm based comprehensive NFT trading platform blah blah blah। अब ये कह रहे हैं कि Trigger NFT has successfully obtained money service business license from the Financial Transaction and Report Analysis Center of Canada FinTrack। अब इसका ये सर्टिफिकेट ये रहा, ये इनका सर्टिफिकेट है, ये आप देख सकते हैं। ये सारा एडिटेड सर्टिफिकेट है। ये देखें FinTrack कैसा है और मनी सर्विसेज बिजनेस कैसा है, ये एडिटेड सर्टिफिकेट है। चलें अगर ये रियल भी है आपके मुताबिक, तो ये इसका सर्टिफिकेट नंबर है M20525019। इसको मैं सर्च करता हूँ FinTrack की वेबसाइट पे जाके। इसको इधर से मैंने कॉपी किया, अब FinTrack की वेबसाइट पे मैं चला जाता हूँ। ये आ गया सर्च इन FinTrack वेबसाइट, यहाँ पे मैं अपना वो सर्टिफिकेट पेस्ट कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, नो रिजल्ट, नो पेजेस वर फाउंड दैट मैचेस योर सर्च टर्म्स। आपकी आंखों के सामने है, ये आप बड़े अल्फाज में देख सकते हैं, नो सर्च टर्म। इस पे भी आपको तसल्ली नहीं है, मैं आपको दूसरी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। MSB रजिस्ट्रेशन सर्च कनाडा,
ये आ गया मनी बिजनेस, इसको मैं इधर से ओपन कर रहा हूँ। वही वाली वेबसाइट है, फिर भी आपको तसल्ली करवा देता हूँ, पेस्ट करता हूँ। नो रिजल्ट। एक बात से आपको तसल्ली होगी। अब दूसरी बात, ये कहते हैं कि कंपनी नेम ट्रेयर मेटा कारपोरेशन, ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसको मैं इधर से कॉपी करता हूँ, गूगल पे सर्च करता हूँ यूके लोकल रजिस्ट्री। ये आपकी आंखों के सामने है, आप भी जाके चेक करें। इसको इधर ही पेस्ट कर देते हैं। ये देखें, ये ट्रेयर मेटा टेक्नोलॉजीज, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ये कंपनी आ गई। ये अब ये रजिस्टर्ड ऑफिस 1 कैनेडा स्क्वायर लंदन इंग्लैंड। इसका एड्रेस मैं आपको बाद में वेरीफाई करवाता हूँ कि एड्रेस वेरीफाइड है या नहीं। कंपनी का स्टेटस आप देख सकते हैं, डिसॉल्व्ड। पहले इधर 2024 लिखा हुआ था, अब 9 जनवरी 2024। फिर भी 2 साल, एक साल हो गया इसको बंद हुए हुए। डिसॉल्व्ड, अगर डिसॉल्व का मतलब आपको नहीं पता तो गूगल पे जाके सर्च करें, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसके बाद आ जाते हैं इसकी फिलिंग हिस्ट्री में। फिलिंग हिस्ट्री में लास्ट डॉक्यूमेंट जिनका ओपन है वो है 9 जनवरी 2024 का, यूके की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और ये क्या है, डिसॉल्व वाया कंपल्सरी स्ट्राइक ऑफ, फाइनल गजट। अब इनके अकाउंट्स पे चले जाते हैं। सॉरी, नो फिलिंग, इसको हटाते हैं। कैपिटल पे चले जाते हैं। सॉरी, नो फिलिंग्स इन द सिलेक्टेड कैटेगरी आर अवेलेबल फॉर दिस कंपनी। अब इसका नंबर देखें, टोटल नंबर चेंज है। अब उस कंपनी का नंबर भी हम सर्च करके देख लेते हैं। नो रिजल्ट्स फाउंड। ये नो रिजल्ट फाउंड। अब जो पहले हमने ओपन की थी, ये इसके ओवरव्यू में जाते हैं। ये जो इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस को सर्च करते हैं। ये लंदन E4BK कैनरी वार्फ PE रेजोल्यूशन एंटोनी एंड गाय कैनरी वार्फ। इस पे हमारी कंपनी का नाम आ रहा है? नहीं आ रहा। एड्रेस शो भी नहीं हो रहा। ये एडम्स प्लेस आ गई, ये इतना सा एड्रेस है इसका। ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। इस एड्रेस पे ना कोई कंपनी आ रही है, ना कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब हम चले जाते हैं कनाडा की लोकल रजिस्ट्री पे। ये यूके की लोकल रजिस्ट्री मैंने आपको दिखाई थी, अब कनाडा की लोकल रजिस्ट्री पे चले जाते हैं। रजिस्ट्री, लोकल रजिस्ट्री, आगे हम कंपनी का नाम पेश कर देते हैं। ये कनाडा बिजनेस रजिस्ट्री, इसको इधर से ओपन करते हैं। दीज टर्म्स सॉर्ट बाय ऑटोमेटेड, कोई कंपनी नहीं शो हो रही हुई। अब इधर सर्च करते हैं, हमारी कंपनी का जो नाम है, पेस्ट ट्रेयर मेटा कारपोरेशन। फिलिंग हिस्ट्री, जीरो रिजल्ट फॉर ट्रेयर मेटा कारपोरेशन। अब इनके नंबर से सर्च करते हैं। नो रिजल्ट। ये नंबर आप देख सकते हैं, मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से। यहाँ पे ये शो ही नहीं हो रही। नो रिजल्ट्स, मतलब ये कंपनी अब यूके में रजिस्टर्ड ही नहीं है, कनाडा में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो इन्होंने ये बताया हुआ है। ट्रेयर मेटा कारपोरेशन, कारपोरेट नेम, ये इधर इधर यूके में रजिस्टर है। अब ये आ गया इनका डायरेक्टर हांस प्रॉस्पर। अब इसको सर्च करते हैं। एक एक चीज आपकी आंखों के सामने हो रही है। हांस प्रॉस्पर ट्रेयर मेटा, ये देखें, हांस प्रॉस्पर ट्रेयर मेटा के सामने कुछ भी नहीं आ रहा। ये कहीं पे भी लिखा हुआ है कि हांस प्रॉस्पर, इतनी बड़ी कंपनी का, इतने सक्सेसफुल बिजनेस का कोई चेयरपर्सन का नाम बाहर इसके साथ आ ही नहीं रहा। अब सिंपल इसको ट्रेयर मेटा को हटा देते हैं, हांस प्रॉस्पर लिख लेते हैं। ये देखें, अब ये बंदे डिफरेंट बंदे आ रहे हैं। हांस प्रॉस्पर ये बंदा है, इसकी हम लिंक्डइन की प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। अब ये कंपनीज हैं जिसमें इसका एक्सपीरियंस है। ये आप देखते जाएं, इसमें कहीं भी आपको आपकी कंपनी का नाम नजर आए तो मुझे बता देना। नथिंग,
सीमोर में जाते हैं, नथिंग, कुछ भी नहीं है इधर। ट्रियर मेटा का नाम ही नहीं है जिसका वो क्लेम कर रहे हैं। हांस प्रॉस्पर, ये देखें आपकी आंखों के सामने है। उसके बाद ये जो एड्रेस बता रहे हैं कि हम जिस एड्रेस पे रजिस्टर है, कैप्टन फ्रांसिस DR मार्कम 53 कैप्टन। सर्च इमेज विद गूगल लेंस करते हैं, इस पे ये हमने अपना एड्रेस पेस्ट कर दिया। देखें ये कैप्टन फ्रांसिस है। अब है तो ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है और इस पे आ क्या रहा है, ये भाई किसी का घर है, ये किसी की कंपनी नहीं है। ये गाड़ी खड़ी है, ये एक घर, ये गैरेज है, ये घर है। अब यहाँ पे आप मुझे कंपनी शो करवा दें। ये देखें, इसको ओपन कर रहा हूँ मैं, ये घर भी सोल्ड हो चुका है। यहाँ पे किसी ट्रियर मेटा का नाम आ रहा है, जितना मर्जी आप देख लें, कोई ट्रियर मेटा इधर नहीं लिखा हुआ। ये इधर भी लिखा हुआ है कैप्टन फ्रांसिस, ये डॉक्टर मार्कम ऑन L3R9E2 इज करंटली नॉट फॉर सेल, द स्क्वायर फीट होम टाइप। यार ये होम है, किसी का घर है जिसके इन्होंने चिपका दिया है। ये एड्रेस आप देख सकते हैं, टोटल फेक। ये इधर इन्होंने डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखी हुई है 2020 की, यूके में जो रजिस्टर आ रही है 2022 की। ये आप कहते हैं कि 2020 से ये काम कर रही है। एक्सपायरी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये 10 तारीख को, मतलब इनके डॉक्यूमेंट की एक्सपायरी डेट कब की है, 2025 के 10 तारीख को। लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये 2028 तक चलेगी। इन्होंने भी इधर डेडलाइन दे दी कि ये 10वें महीने तक हम चल रहे हैं। उसके बाद इनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये इधर ये देखें, ये जो लोग हैं जिन्होंने इसको अब्बा माना हुआ है, दैट अमेजिंग आर्टिकल, ऑसम। शक्ल देख लें इनकी, लगता है कि ये वेरीफाई करने वाले हैं इसको। बस इधर आके देख लिया, ओह ऑसम, ट्रस्टेड 100%। जब ये भागेगी तब मैं आपसे पूछूंगा कि ये 100% है। यार मेन चीज ये है कि जो 2 दिन पहले इन्होंने अपडेट दिया वो भी इधर नहीं मैं मेंशन की हुई कि यार हमारा सर्वर डाउन हो गया था। इनकी ये न्यूज़ फीड है। भाई सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें, एक एक चीज़ मैंने आपके आंखों के सामने ला के रख दी है। एक एक चीज़ आपको वेरीफाई करके दिखाई है आपके आंखों के सामने। मैंने कोई लुकोला नहीं रखा, मैंने कोई बात छुपा के नहीं की। इसके बाद कोई भी बंदा, एक सिंगल बंदा इनका एक डॉक्यूमेंट भी ओरिजिनल दिखा दे या ये वेरीफाई कर दे कि ये डॉक्यूमेंट्स इनके ओरिजिनल है, जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। उसके बाद कोई बंदा ये साबित कर दे कि ये जो कारोबार कर रहे हैं ये रियल कारोबार है, ये कारोबार का कोई चार्ट फ्लो दिखा दें, कोई कुछ दिखा दें, या इतना दिखा दें कि यहाँ पे वाकई ही NFTs खरीदी जा रही हैं, बेची जा रही हैं। जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा, और झूठे पर अल्लाह ताला की लानत होती है। इसके बावजूद अगर आप बेवकूफ़ बनते हैं, जो कि आप बन रहे हैं और बनेंगे आप, और जब ये पैसा लेके आपका भागेगी ना, तब आपको असल चानन दिखाई देगा। उसके बाद मेरा इन्होंने अकाउंट ब्लॉक कर दिया ट्रिगर NFT वालों ने। मैंने इनकी वो न्यूज़ जो वहाँ पे जिनको सपोर्ट होती है वहाँ पे जाके 1-2 सवाल किए, इन्होंने मेरा अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया। आप भी अगर अपना अकाउंट ब्लॉक करवाना चाहते हैं तो उनकी जाके न्यूज़ फीड से, वो रिसर्च टीम से या सपोर्ट टीम से बात करें, ऐसे आपका अकाउंट ब्लॉक करेंगे। यही पूछ लें कि यार अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो कैसे हैं। इस वजह से मैं आपको OKX पे और उधर जाके आपको शो नहीं करवा सका। वो आप कर सकते हैं, अपनी NFT पे जाएँ, वहाँ से अपना वो एड्रेस कॉपी करें, OKX के एक्सचेंज पे जाएँ, वहाँ पे पेस्ट करें, आपको सामने रिजल्ट शो हो जाएंगे। या पॉलीगॉन के एक्सचेंज पे चले जाएँ, गूगल पे सर्च करें पॉलीगॉन, वहाँ पे जाके अपना एड्रेस पेस्ट करें, वहाँ पे भी आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। इसके ऊपर अब कोई सबूत नहीं बचा कि ये वेरीफाइड है। ये एक एक चीज़ आपकी आंखों के सामने है। मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि ना बिजनेस मॉडल अथेंटिक, ना डॉक्यूमेंट्स अथेंटिक, ना सर्टिफिकेट अथेंटिक, ना ये यूके में रजिस्टर है तो डिसॉल्व है, ना ये कनाडा में रजिस्टर आपकी आंखों के सामने है। एक एक डॉक्यूमेंट आपको मैंने दिखाया। और उसके बाद कोई बंदा, सिंगल मर्जी बंदा, एक बंदा भी ये कह देना, अक्लमंद बंदा, आप जैसा बेवकूफ़ नहीं, अक्लमंद बंदा ये साबित कर दे कि ये इनका बिजनेस मॉडल रजिस्टर है, वाकई में NFT सेल हो रही हैं, परचेज हो रही हैं, खरीदी जा रही हैं, तो भाई मैं फिर भी कह रहा हूँ कि जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा, और झूठे पर अल्लाह ताला की लानत है। अभी मैं अगर आप अब भी झूठ समझते हैं तो फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है, बल्कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है आपका। अब आपका कोई भला नहीं कर सकता इस दुनिया में। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इनके पीछे लगा हूँ और मैं इन्हें बंद करवा के रहूँगा। अब आपको अपने नुकसान की नहीं पड़ी, मेरे नुकसान की पड़ी है। मेरे चैनल पे 2 रिपोर्टें मारी हैं, मेरा चैनल नियरली बंद होने वाला है। एक रिपोर्ट और जाती है, मेरा चैनल बंद हो जाएगा। मुझे उसकी फ़िक्र नहीं है। अब मुझे फ़िक्र है तो सिर्फ़ इस बात की है कि ये 1 हफ़्ते में भाग रही है, ये 1 दिन में भाग रही है, और ये भागेगी ज़रूर। और अगर ये ना भागी तो मैं इसको भगा के रहूँगा, सीधी बात है। मिलते हैं हमारी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।